हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन रसोई ट्रीट्स। हम सब मिठाई खाना तो पसंद करते ही हैं, तो आज हम सिंधी कुजीन से उनकी सुप्रसिद्ध मिठाई मांजून बनाएंगे, जो ज्यादातर सर्दी के मौसम में बना के खाई जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मांजून बनाने के लिए पहले हम 4 बड़े चम्मच घी लेंगे। उसमें हम 200 ग्राम आटा ऐड करेंगे। इस आटे को हमें धीमी आंच पर ही सेकना है जब तक कि ये अच्छे से भून जाए। इस आटे को भूनने में तकरीबन 30 मिनट लग चुके हैं। अब हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच धनिया का मगज मिलाएंगे और 2 बड़े चम्मच खसखस मिलाएंगे और इसे 5 मिनट के लिए और भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। आटा सिक चुका है, अब इसे हम उतार के रख देंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चीनी ली है। आधी कटोरी चीनी में आधी कटोरी पानी डाल के हमें चाशनी बनानी है। यह मांजून नवजात शिशु को जन्म देने वाली माताओं के लिए खाना बहुत ही फायदेमंद होती है। बस सिर्फ धनिया मगज की जगह पर हम जीरा ऐड करते हैं और गोंद की मात्रा और बढ़ा देते हैं। पानी और चीनी बॉईल हो रहे हैं, इसमें अब कुछ दाने केसर के हम मिला लेंगे। केसर यहाँ पर ऑप्शनल है, ये सिर्फ महक के लिए डाली जाती है। चाशनी को चीनी गलने के बाद भी उसे लगातार घुमाते जाना है जब तक कि वो थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाए। चाशनी तैयार है। अब कढ़ाई में घी गरम करें और उसमें गोंद फ्राई करें। गोंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में फ्राई करें और दूसरे बर्तन में निकालते जाएं। गोंद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, तभी सर्दियों में गोंद के लड्डू और कई तरह के गोंद के व्यंजन खाए जाते हैं। गोंद में कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन पाया जाता है। कई लोगों को घुटनों का दर्द और कमर का दर्द की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए गोंद खाना बहुत ही फायदेमंद होती है। अब सिके हुए आटे में 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर मिलाएं। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। आटा हमारा बिल्कुल ठंडा है। अब इसमें 4 बड़े चम्मच कटे हुए बादाम मिलाएं, 4 बड़े चम्मच कटे हुए अखरोट मिलाएं, 4 बड़े चम्मच कटे हुए काजू मिलाएं, 3 बड़े चम्मच कटे हुए पिस्ते मिलाएं और 2 बड़े चम्मच काली डाक मिलाएं और 1 कटोरी तली हुई गोंद मिलाएं। ये 4 चम्मच फ्राई की हुई गोंद है। अब इसमें चाशनी को मिलाएं। चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। ऐसी और स्वादिष्ट और लजीज रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब सबको अच्छे से मिला लें। यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि जैसे हमने चाशनी आटे में मिलाई और घुमाते जाएंगे तो ये पूरा एब्जॉर्ब होती जाएगी और मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। और दूसरी ज़रूरी बात, हमें मिक्सचर को ज़्यादा भी नहीं घुमाना, बस थोड़ा घुमा के उसे प्लेट में सेट कर लेना है। ज़्यादा घुमाने से मांजून सख्त हो जाती है। यह मांजून खराब नहीं होती, इसे हम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।
थैंक यू।